आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हां, भारत के कई राज्यों में दोस्तों 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन से राज्यों में आज भी कुछ और नई राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान किया गया है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाए गए पूरे राज्यों की लिस्ट हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कोरोना वायरस को लेकर एक्सपर्ट वैज्ञानिकों ने आम आदमी के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। कौन सी आपको बताएंगे। साथ ही अगर आपके घर परिवार में दोस्तों में कोई भी स्टूडेंट छात्र छात्राएं जो कि अभी इस कोरोना काल में परीक्षा देने जाते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक एक करके कोरोना को लेकर सभी ताजा अपडेट्स जानेंगे, ताजा आंकड़े भी आपको बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आज की ताजा क्या कोरोना अपडेट आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें ना तो कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों बीते 24 घंटों में 380 से ज्यादा लोगों की जान गई, 19,000 से ज्यादा केस नए सामने आए। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो बीते 24 घंटों के दौरान 19,459 नए संक्रमित लोगों के मामले देखे गए। और इसी बीच एक अच्छी खबर यह है दोस्तों की 3,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत में अभी तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल कंफर्म्ड केस तो 5,48,318 हो चुके हैं, जबकि जिसमें से 3,21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या के आंकड़ों की बात करें तो 16,475 तक ये पहुंच चुका है। वहीं सक्रिय मरीजों की बात करें दोस्तों तो 2,10,000 से भी ज्यादा मरीज अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। ये तो रहे दोस्तों ताजा भारत के आंकड़े, राइट। वहीं बात करें पूरी दुनिया के ग्लोबल आंकड़ों की तो दुनिया भर में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले देखे गए, 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 12 देशों में 70% केस चल रहे हैं। दुनिया भर के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ से भी ज्यादा मामले सामने हो चुके हैं। 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले अब तक टोटल हो चुके हैं ग्लोबली, जिसमें से 44 लाख तकरीबन 45 लाख मामले सक्रिय हैं, जबकि 51 लाख से भी ज्यादा मामले ठीक हो चुके हैं। 5,01,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में इस चीनी वायरस के चलते मौत हो चुकी है। ये तो रहे दोस्तों आज के ताजा आंकड़े, राइट। और आइए अब बताते हैं आपको कोरोना से जुड़ी आज की 10 ताजा बड़ी खबरें जो हर आदमी के लिए जानना जरूरी है। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू होगा प्लाज्मा बैंक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है। दिल्ली के सीएम का कहना है दोस्तों की प्लाज्मा बैंक की शुरुआत राजधानी दिल्ली में की जाएगी। ये घोषणा खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है। चलिए साथ ही अगली खबर है कोरोना वायरस को लेकर देख पा रहे होंगे कि कोरोना का पता लगाने के लिए IIT गांधीनगर ने बनाया एक नया उपकरण। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। और कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक अच्छी राहत की बात बता दूं कि IIT गांधीनगर के अनुसंधान करता जाना उन्होंने छाती के एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित एक उपकरण विकसित किया है। यह ऑनलाइन उपकरण किसी व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावना को इंगित करता है और चिकित्सकीय परीक्षण से पहले त्वरित प्रारंभिक उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका परीक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों भारत के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि एक्सपर्ट बोले गलत उम्मीद से बेहतर है सच को जानना। जी हाँ, शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना दोस्तों कि 2 साल से ज्यादा समय तक कोरोना रहेगा। दरअसल आपको बता दें अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल अपर चीस्पीक हेल्थ में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख और कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर फहीम यूनुस ने महामारी को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। फहीम ने ट्वीट करके कोरोना वायरस के बारे में कई जानकारियां शेयर की। आप देख पा रहे होंगे संक्रामक रोगों के एक्सपर्ट फहीम यूनुस ने ट्वीट करके लिखा कि प्यारे लोग सच स्वीकार करें, यह गलत उम्मीद से बेहतर होता है। मैं सहानुभूति के साथ कोविड से जुड़ी सच्चाई शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि हम सब योजना बना सकें, तैयारी कर सकें और एक दूसरे की मदद कर पाएं। ऐसे में उनका कहना दोस्तों की उनका इरादा सिर्फ मानव जाति की मदद करना है, ना ही आपको कोई दहशत फैलाना या आपके बीच में कोई डर पैदा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो है ना 2 साल तक रह सकता है, 6 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं और इसकी वैक्सीन अभी भी 1 साल दूर है, यानी कि तकरीबन वैक्सीन बनने में 1 साल तक का समय लग सकता है। देखते हैं, भगवान करे ये समय जितना कम हो उतना ही बेहतर है। साथ ही कोरोना को लेकर और एक खबर देख पा रहे होंगे कि बंगाल और झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र ने भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आखिर लॉकडाउन के नए नियम क्या हैं? तो दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को बढ़ाने का संकेत दिया था। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के तकरीबन 1,64,000 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 7,429 लोगों की जान जाने की खबर है। ऑलरेडी दोस्तों आपको पता होगा पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया और उसके बाद अब फाइनली महाराष्ट्र राज्य ने भी आज बढ़ा दिया। ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी और गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी। इस लॉकडाउन के ये कुछ नियम आप देख पा रहे हैं। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी कंस्ट्रक्शन के काम हो पाएंगे। सरकारी ऑफिस में 15% या 15 लोगों जो भी ज्यादा हो को काम करने की अनुमति मिलेगी। प्राइवेट ऑफिस में 10 लोगों या 10% के साथ काम करने की अनुमति है। तो ये
महाराष्ट्र राज्य के लॉकडाउन को लेकर कुछ नियम कानून कायदे आप देख पा रहे होंगे। 31 जुलाई तक इन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ चुका है और भी कई सारे राज्यों में आपको पता होगा कुछ शहरों में 5 जुलाई तक भी लॉकडाउन बढ़ाया गया। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अपडेट में बताया था, राइट। देखते हैं आखिर और क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आता, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। लेकिन इसके लिए आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया अपडेट या नई स्कीम आएगा तो तुरंत आपको DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि क्या गर्म पानी से नहाने से नहीं होता है कोरोना वायरस। ये सवाल भी सोशल मीडिया पर खूब फैल रहे हैं। आपको पता होगा कोरोना वायरस आने के बाद से कई सारी अफवाहें भ्रांतियां भी सोशल मीडिया पर फैली। इसी के साथ ही लोगों के मन में कई सारे सवाल जवाब होते हैं और आप और हम जैसे लोग सोचते हैं कि क्या ये सच है या फिर झूठ। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वैज्ञानिक तर्क क्या है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि क्या गर्म पानी से कोरोना वायरस नहीं होता है। इस सवाल का जवाब सरकार से जुड़े एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी बताया गया है। ये देख सकते हैं आप, इंडिया फाइट्स कोरोना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के मुताबिक गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस से नहीं बचा जा सकता है, लेकिन रोज स्नान करके शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कई संक्रमणों के खतरे को कम करता है। यानी कि गर्म पानी का तो ठेका नहीं है, लेकिन दोस्तों आप नहाएं डेली जरूर और साबुन से हाथ धोते रहें। जब भी घर से बाहर जाएं तो वापस आते समय इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा भी एक और सवाल ये भी है कि क्या शराब पीने से कोरोना वायरस मर जाता है। इस सवाल का जवाब भी आज हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग जो हैं कोरोना वायरस के बाद से कुछ उल्टी सीधी चीजें खा गए और उनकी जान भी चली गई। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। गलत भ्रांतियों में ना रहें, क्योंकि सच को जानना बेहद जरूरी होता है और मैं आपको बताता हूँ DLS न्यूज के माध्यम से हर खबर का सही सच। ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि क्या शराब पीने से कोरोना वायरस मर जाता है, तो इसको समझिए जरा। हमारे आसपास 3 प्रकार के अल्कोहल उपलब्ध होते हैं, आइसोप्रोपिल, इथाइल और मिथाइल अल्कोहल। इन सभी अल्कोहल को आप बाहरी किसी भी जर्म को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोग बाग ये सोचते थे दोस्तों कि आखिर सैनिटाइजर में भी अल्कोहल आता है, तो क्या शराब पीने से हमारे शरीर का अंदर का वायरस भी मर जाता है क्या? और सवाल भी वाजिब है। साथ ही ये सवाल भी मन में आना लाजमी है कि क्या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स को पीने से भी शरीर के अंदर कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? चलिए दोस्तों आज आपके मन के इस सवाल की सच्चाई से पर्दा उठा ही देते हैं। सबसे पहले अल्कोहल क्या है दोस्तों, तो अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन सभी अल्कोहल का इस्तेमाल आप बाहरी किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए कर सकते हैं। इन जर्म्स और बैक्टीरिया में कोरोना वायरस भी एक है। ज्यादातर हैंड सैनिटाइजर जो आते हैं उनमें भी आइसोप्रोपिल और इथाइल अल्कोहल का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या शराब पीने से शरीर के भीतर भी वायरस मर जाते हैं? तो ऐसा कतई नहीं है। दरअसल इथाइल अल्कोहल ही शराब कहलाती है। शरीर के अंदर जाते ही इस अल्कोहल को अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस छोटे मोलिक्यूल में बदल देता है। इसी वजह से शरीर के अंदर अल्कोहल किसी भी जर्म या बैक्टीरिया को मारने में काबिल नहीं रह जाता। दरअसल हमारे शरीर में अरबों गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो शरीर के भीतर आने वाले तरल और खाने की चीजों को पचा लेते हैं। यही कारण है कि शरीर के भीतर शराब वायरस को नहीं मार पाते। 2 तरह के अल्कोहल को गलती से भी पीने की न सोचें, जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। ये दोनों अल्कोहल बेहद खतरनाक होते हैं। इन्हें पीने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर को भी कभी गलती से भी ना पिएं, क्योंकि ये पीना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उम्मीद है सच्चाई आपको जानने मिली होगी। फैक्ट यही है दोस्तों कि शराब पीने से भी कोरोना वायरस शरीर के अंदर का नहीं मरता है। इसके अलावा भूल कर भी जिंदगी में कभी भी सैनिटाइजर को पीने की गलती ना करें, यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों ऐसे सवाल जवाब और भ्रांतियां थी जिनका सच आपको जानने मिला होगा। और एक खबर देख सकते हैं, बड़ी खबर दोस्तों की कोरोना वायरस को लेकर हुए शोध से वैज्ञानिक भी हैरान है। लगातार वैज्ञानिकों ने इस पर निगाहें बना रखी हैं। इसकी इलाज, जर्म, दवा, टीका, वैक्सीन खोजने पर भी वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा देखने को मिला, और वो ये कि आप देखिए जरा, कोविड-19 महामारी की शुरुआत में इसको सांस संबंधी बीमारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जानलेवा वायरस न केवल फेफड़ों को बल्कि किडनी, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रहा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से हमारे सूंघने की क्षमता और जीभ का टेस्ट भी बदल रहा है या खत्म हो रहा। अब शोधकर्ताओं को एक नई जानकारी हासिल हुई है जो आपको चौंका सकती है। इसके मुताबिक दोस्तों अस्पताल में मौजूद कोरोना वायरस से संक्रमित कई मरीजों में कुछ जरूरी कोशिकाओं की कमी हो रही है, जो कि उनके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही है। जिस तरह का बदलाव शोधकर्ताओं को यहाँ पर देखने को मिला है, उसको HIV के समानांतर माना जा रहा है। इसके निष्कर्ष से पता चलता है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों में जहाँ कुछ पॉपुलर ट्रीटमेंट का फायदा पहुंचाते हैं, वहीं दूसरों पर ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस शोध में कहा गया है कि इस वायरस के शिकार होने पर बेहद कुछ बच्चे बीमार होते हैं। वहीं कुछ मामलों में इस वायरस पर कई दवाओं के मिश्रण से काबू भी पाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ होता है HIV में भी। तो ये भी वैज्ञानिकों की एक रिसर्च है। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर है। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोविड-19 के मरीज। CM योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी से प्रार्थना भी की है। देश भर में जहां तेजी से फैल रही कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में कोरोना वायरस से बीमार होने वाले लोगों के मुकाबले ठीक होने की दर बढ़ गई है। और दोस्तों रिकवरी रेट तकरीबन 66.86% चल रहा, जबकि अभी राष्ट्रीय दर 60% के आसपास है।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन किए और सभी लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। हनुमान जी की भी उन्होंने पूजा आरती की। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साथ ही और एक अपडेट देख पा रहे कि कोरोना के कहर को लेकर अगर आपका बच्चा भी एग्जाम देने जा रहा है तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर के बावजूद देश भर के कई सारे राज्यों में कई परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, राइट। इसी बीच एग्जाम देने वाले एक बच्चे को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, कर्नाटक सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोर्ड एग्जाम में करीब 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 98% छात्र मैथमेटिक्स की परीक्षा में बैठे थे। जानकारी देते हुए प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर एस सुरेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोरोना वायरस का एक मामला भी सामने आया। गणित का पेपर दे रहा था छात्र, तभी कोविड-19 के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई। हालांकि उस छात्र को फिर अलग से बिठाया गया, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। लेकिन कुल मिलाकर के मसला ये है कि अगर आपका भी छात्र छात्रा, लड़का लड़की, बेटा बेटी कोई भी इन दिनों एग्जाम देने जाता है तो उसको मुंह पर मास्क बांध कर भेजें, ग्लोव्स हाथों में भी जहां तक हो सके दस्ताने पहन कर जाएं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में अगर परमिशन नहीं है तो उनको वहीं पर खोल सकते हैं, वापस आते समय पहन सकते हैं। बाकी पूरा कंप्लीट बचाव के उपायों को फॉलो करते हुए ही आप अपने छात्र छात्रा को स्कूल भेजें। घर आते ही हाथों को अच्छे से धोएं साबुन से, फिर सैनिटाइज करें और स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पूरी बनाए रखें। इन चीजों को नियमों को पालन करें। तो ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर के तमाम कोरोना अपडेट्स को लेकर बड़ी खबरें उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।